चलिए, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि MHI 06 के पार्ट 2 को हम जल्द डालने वाले हैं। तो आज आपके सामने हम लोग MHI 06 के दूसरे भाग के साथ जुड़ चुके हैं। तो हम लोगों ने पहले पार्ट में महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखे हैं। आज हम लोग अपने इस दूसरे पार्ट में देखेंगे आगे के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कुल 20 प्रश्न को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका MHI 06 पेपर जो है या MHI 106 न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर है वो आसानी से आप कवर अप कर सकेंगे और अच्छे नंबर से आप टर्म एंड एग्जाम 2024 जो दिसंबर माह में प्रस्तावित है उसे आप क्लियर कर लेंगे। तो आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। भाग 2 का पहला प्रश्न है कि मध्यकाल में जनजातीय समाज में ग्रामीण किसान कारीगरों और ग्राम सेवकों की स्थिति का वर्णन करिए। यानी जो जनजातीय समाज होती है, जो आदिवासी समाज होती है, उसमें रहने वाले जो गांव के लोग होते हैं, जो ग्राम सेवक होते हैं या जो कारीगर किसान होते हैं, उनकी जीवन जीने की शैली क्या होती है, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं, उनमें किन किन चीजों का वो प्रयोग करते हैं, इन सभी बातों को डिटेल्स में आपको इस प्रश्न में लिखना है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। ग्रामीण समाज में बलूटेदार के संगठन का लघु वर्णन करिए कि बलूटेदार लोग कौन है, इसके बारे में समाज में आपको बताना है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में मध्यकाल के दौरान शहरी कुलीन वर्ग की स्थिति और अधिकारों की चर्चा करिए। यानी कुलीन वर्ग जो होते हैं, जो धनी मनी वर्ग होते हैं, सुखी संपन्न वर्ग होते हैं, उनका मध्यकाल और उत्तर भारत मध्यकाल के दौरान किस प्रकार से उनका प्रभुत्व होता था, वो किस प्रकार से समाज में उनकी स्थिति होती थी, वो किस प्रकार से अपना अधिकार जमाए रखते थे, उनकी समाज में एक दबदबा और साख होती थी, इसके बारे में हम देखेंगे। अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 4 है, इसमें हमने 2 तरह से प्रश्नों को लिया है। ठीक है, ऑप्शन इसमें दिया है हमने। तो मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा करिए, या ये दूसरे तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार होते हुए आंदोलन एवं उसमें उनकी भूमिका का वर्णन करिए कि महिलाओं ने अपने स्थिति में सुधार हेतु किन किन चीजों की भूमिका रखी, किस प्रकार के सुधार किए, ये हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में राजनीतिक अभिजात वर्गों की विभिन्न वर्गों का वर्णन करिए। यानी अभिजात वर्ग जो होता है उसकी प्रायद्वीपीय भारत में किस प्रकार की भूमिका रही है, उनका किस प्रकार से दबदबा रहा है समाज में, इसके बारे में हम देखेंगे कि राजनीति में उनकी अहम भूमिका क्या रही है, राजा महाराजाओं से उन्हें किस प्रकार का सपोर्ट मिलता था। अगला है दक्कन में सूफी आंदोलन के सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करिए। यानी सूफी आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में किस प्रकार के परिवर्तन आए, सूफी आंदोलन आने से समाज में किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिले हैं, किस प्रकार के लोगों ने इनको सपोर्ट किया, किस प्रकार के लोगों ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे कि उस समय के राजा महाराजा ने या उस समय के जो सूफीवाद के जो प्रवर्तक रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से समाज में एक नई प्रकार की नीतियों को, नई प्रकार के संदेश देना चाहा, इसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बारे में। मिलता जुलता प्रश्न है कि समाज में जब धार्मिक आंदोलन का युग आया तो उस समय किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिले हैं, इसके रिलेटेड आप चर्चा करेंगे कि उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में जो भी धर्म से संबंधित आंदोलन चलाने वाले लोग थे उन्होंने किस प्रकार से पूरे समाज को एक नई तरीके का, एक नए युग का संदेश दिया। जनगणनाओं में जातियों की गणना का क्या उद्देश्य है, वर्णन करें। तो अभी जब भी देश में जनगणना होती है तो जनगणना में जो अलग अलग प्रकार की जातियां होती है उनकी क्या भूमिका होती है, जातियों के लिए किस किस प्रकार के स्ट्रैटेजीज अपनाए जाते थे। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं हमारे देश में जनगणना चल रहा है तो ऐसी मांग की जा रही है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि हम ये देख सके समाज में किस जाति के लोगों का कल्याण हो सका है, उत्थान हो सका है, उन पर कितना काम करने की आवश्यकता है। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा इसमें विस्तार से करते हैं। अगला प्रश्न उपनिवेशवाद ने ग्रामीण क्षेत्र में वर्ग संरचना को किस प्रकार प्रभावित किया। यानी जब भारत में अंग्रेज लोग आए, जब भारत हमारा उनके उपनिवेश बन गया तो उन्होंने किस प्रकार से गांव के लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से प्रभावित करने का काम किया, किस प्रकार से वर्ग संरचना की, यानी लोगों को बांटा कि आप किस प्रकार से समाज का पूरी तरह से उन्होंने दोहारोपण शुरू किया। इसके बारे में हम देखेंगे कि वर्ग को बांटने का काम, यानी जातिवादी व्यवस्था को किस प्रकार से और ज्यादा संकीर्ण बनाने का काम जो है वो उपनिवेश के लोगों ने किया है। अगला प्रश्न है औपनिवेशिक वन नीति देशी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसको हम देखते हैं कि पिछले सेक्शंस जो पार्ट 1 है उसमें भी हमने बताया था कि वन से संबंधित पॉलिसीज जो है वो अंग्रेज अक्सर बनाया करते थे कि किस प्रकार से वहां के संसाधन का उपयोग ज्यादातर औपनिवेश जो है, अंग्रेज जो है अपने यूटिलाइज में ले सके और उन संसाधनों का उपयोग कर सके। इससे रिलेटेड यह प्रश्न है।
अगला है महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु आंदोलन एवं उनकी भूमिका का वर्णन करें। तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रश्न संख्या 4 में देख चुका है, उसी से रिलेटेड प्रश्न है। एक ही प्रश्न जो है अक्सर आप देखेंगे एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो लगभग औसतन हम देखें तो आंसर वही होता है, बस पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। भारत में जनजातियों के विषय में राष्ट्रवादियों के निश्चित सिद्धांत क्या थे। तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट में भी 12 प्रश्न देखे हैं और लगभग 10 प्रश्न हम लोगों ने पार्ट 1 में भी देखे हैं। तो कुल 22 से 23 प्रश्न आप मानकर चलिए कि MHI 06 के हैं, जो आपके आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कड़ी हम लाते रहेंगे और भी चैनल्स में आप देखिए शुभम सर द्वारा इकोनॉमिक्स के MBA के क्वेश्चंस वगैरह आपको अपलोड कराए जा रहे हैं। तो आप इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे बताए गए दिशा निर्देश को फॉलो करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। आशा है कि आने वाले आपके दिसंबर टर्म इन एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। जून में भी हमने बहुत अच्छा प्रयास करके आपका रिजल्ट बेहतर किया था। इस बार हम लोगों ने एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ एक नई तरीके से एक नई शुरुआत हम लोगों ने किया है। उम्मीद है कि दिसंबर में भी आपका रिजल्ट जून की भांति या उससे बहुत ज्यादा बेहतर होने की पूरी उम्मीद है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठंड बढ़ चुका है तो हम लोगों ने भी अपने क्वेश्चंस लाने की कड़ी में गर्मी ला दी है ताकि पढ़ाई भी ना रुके और